जिसको भी आप प्यार कह रहे हैं, वो प्यार क्या है? बेसिकली एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल। और फिर होता क्या है, जब सामने से वो सामने वाला पर्सन भी रेसिप्रोकेट करता है या करती है, वो बोलता है कि भाई आई ऑल्सो लव यू, आपने बोला आई लव यू, उसने भी सामने से बोल दिया आई लव यू, तो फिर दिमाग में घंटी बजने लग जाती है। यानी कि क्या, कि अब हमें लगने लग जाता है कि अब तो मुझे जो चाहिए था लाइफ में वो सब कुछ मिल गया है। और फिर जब हम अलग हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जो भी मुझे मिला था वो सब कुछ ही चला गया है, अब मैं क्या करूं? दैट वाज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट लाइफ। जैसे लाइफ के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उसमें से एक छोटा सा एस्पेक्ट क्या है? रिलेशनशिप। इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। तो पहले हमने लव को हटाया यहां से, एक रिलेशनशिप को समझा। अब रिलेशनशिप क्या होती है? अब वो रिलेशनशिप चाहे दो लोगों के बीच में हो, चाहे एक बिजनेस रिलेशनशिप हो, दो फ्रेंड्स के बीच में हो, रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वहां पर एक तरह का एक अनसेड एग्रीमेंट है बिटवीन टू पीपल इन्वॉल्व्ड, कि मुझे तुमसे ये चाहिए, तुम्हें मुझसे ये चाहिए। दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। नहीं तो हम क्या वर्ड यहां पे लगा देंगे, रिलेशनशिप इज अनकंडीशनल। अरे अनकंडीशनल लव होता है, रिलेशनशिप नहीं होती है। अगर कंडीशनल है तो वो रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप हैज टू बी कंडीशनल, इट कांट बी अनकंडीशनल, तभी वो रिलेशनशिप सस्टेन कर सकती है। जैसे वहां पर क्या होता है, रिस्पेक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। आप कहते हो प्यार है, अब सामने वाला आपको मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या तब भी प्यार है? नहीं, तब तो नहीं है। बट मान लो उसका नेचर है ऐसा ही, एग्रेसिव है, वो बचपन से ऐसे ही करता आया है, बट कुछ टाइम तक उसने अपनी पर्सनालिटी को फेक किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू पोजेस यू। तो जब आप उसको मिल गए तब उसका असली जो चेहरा है वो सामने आ रहा है निकल करके। अब आप क्या कहोगे, अब मेरे को उससे प्यार है या नहीं है? बट अब वो तो आपको छोड़ेगा नहीं, आप उसको छोड़ना चाहते हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, तो क्या ये प्यार है? लव इज अनकंडीशनल बट रिलेशनशिप कांट बी अनकंडीशनल। रिलेशनशिप में प्रॉपर बाउंड्रीज डिफाइन करी जाती है एक दूसरे के लिए, कि भाई अगर हम एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या हमारी मैरिज हो गई है तो आप बाहर किसी के साथ में अफेयर नहीं करोगे। तो वो क्या है? कंडीशन ही तो है। आप मेरे से तमीज से बात करोगे और मैं आपसे तमीज से बात करूंगी। आप मेरे साथ में वैसे ही बिहेव करोगे जैसे कि आप चाहते हो कि मैं आपके साथ में बिहेव करूं। ये कंडीशंस है कुछ इस रिलेशनशिप की। तो क्या आ गया? रिस्पेक्ट आ गया, ट्रस्ट आ गया, और क्या आ गया? हम बोलते नहीं है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट सेक्सुअल इंटीमेसी आ गया, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। और क्या आ गया? एक दूसरे को टाइम देना आ गया। नाम के लिए हम बोल देते हैं नहीं नहीं हम तुमको प्यार करते हैं, अब मैं जो भी कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, साल में 12 महीने में से 10 महीने में बाहर हूं, पूरे वर्ल्ड में घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, किस लिए? मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो इट इज ओके इफ द अदर पर्सन इज ऑल्सो ओके विद दैट। अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है तब तो ठीक है। अगेन क्या हुआ? कंडीशंस आ गई कि वाइफ और बच्चे भी यही चाहते हैं कि अभी हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, जाओ जहां जाना है जाओ, बस पैसा कमा करके लाओ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्री कर गए। बट जो वाइफ है वो कह रही है अरे मेरे को पैसे से इतना मतलब नहीं है, मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। लेकिन नाम किसका दे रहा है? अपनी वाइफ का, कि मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। ये कैसी रिलेशनशिप है? सो ये क्वेश्चन तब उठेगा, हाउ टू अनलव अ पर्सन, जब आप उस पर ठप्पा लगाओगे एक रिलेशनशिप का कि इट इज लव। जल्दी मत करो, उसको प्यार का नाम मत दो। प्यार को समझने में बहुत टाइम लगेगा, पूरी लाइफ लग जाएगी। और जब समझ आएगा कि एक्चुअल में प्यार क्या है, तो उसमें सिर्फ वो पर्सन इंक्लूड नहीं होगा, सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, ये पूरा यूनिवर्स इंक्लूड हो जाएगा, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होगा, वहां पर कोई कंडीशंस नहीं होंगी, फिर वो पर्सन आपसे अलग नहीं होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो रिलेशनशिप है दैट इज अ पार्ट ऑफ लव। सोशल सर्विस टू मैनकाइंड और टू all living beings or to this universe is also a part of love, just like a relationship is also a part of love, but it is not love. That needs to be understood. सबसे पहले तो ये जो रिलेशनशिप है इसको प्यार का नाम नहीं देना है। जैसे एक बिजनेस रिलेशनशिप होती है या एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप होती है, हम क्या बोलते हैं? दैट इज लव। That's a contract. वी कैन कॉल इट पार्टनरशिप, Yeah. जिस पर दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं। और अगर फ्यूचर में जाकर के दोनों के गोल्स अलग अलग हो जाते हैं तो क्या करते हैं?
हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, यानी पार्टनरशिप को खत्म कर देते हैं। दिस इज फ्रॉम द बिजनेस स्टैंड पॉइंट। अब यहां पे समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होती है जिसको हम ब्रेकअप कह रहे हैं। वो ब्रेकअप प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि मानो आपने किसी के साथ में एक बिजनेस में पार्टनरशिप करी और वो बिजनेस में आगे जाकर के आपको रियलाइज हो गया कुछ टाइम बाद, सोच के करी थी कि बहुत अच्छा होगा, बट कुछ टाइम बाद आपको समझ आ गया कि नहीं, अलाइन नहीं हो रहा। तो आपने आराम से जाकर के सामने वाले से बात करी कि भाई देखो, ऊपर ऊपर के लेवल के डिफरेंसेस तो चलते हैं, वो तो होंगे ही, बिकॉज यू आर अ डिफरेंट इंडिविजुअल, आई एम डिफरेंट, तो वो तो चलता है। बट बेसिक जो फंडामेंटल लेवल पे जो वैल्यूज हैं, उस लेवल पे एक बहुत बड़ा क्लैश है और वो चेंज नहीं हो सकता है। मान लो एथिक्स, उस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं और आप प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। लेट्स पार्ट वेज। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अब आपने किसी दूसरे के साथ में पार्टनरशिप करी या नहीं भी करी, खुद कर लिया आगे जो भी करना है। तो बिजनेस में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों हो पाता है और रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? अपने आप से क्वेश्चन पूछो। बिजनेस फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज लाइक अ बेबी। अपना बच्चा होता है तो वहां पर भी इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है। दिन रात कोई मेहनत करता है, अपना सब कुछ लगा देता है, टाइम भी, पैसा भी, सब कुछ, सिर्फ उस एक आइडिया के लिए। फिर भी उसके बाद में अगर वो वर्कआउट नहीं होता है तो वहां से हम बड़ी जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं और यहां पर रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? बड़ा सिंपल है। जो शुरुआत है, जो फाउंडेशन है, वो एक जगह पर सही है, एक जगह पर गलत है। एक जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं पार्टनरशिप, एक रिलेशनशिप, दूसरी जगह पर हम उसको नाम दे रहे हैं लव। तो मेरी जिंदगी में प्यार आया और प्यार चला गया तो मैं तबाह हो गया, मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐसा ही हमने मूवीज में देखा है। यही कहानी तो देखी है हमने, यही तो नैरेटिव है आपके माइंड में, यही तो स्टोरी है बचपन से आज तक। ये कंडीशनिंग है और एक बहुत स्ट्रांग कंडीशनिंग है, ये कोई हल्की कंडीशनिंग नहीं है। कि जब कोई सामने वाला किसी को छोड़ देता है या धोखा दे देता है, किसी और के लिए किसी को छोड़ देता है, तो वो जो पर्सन है वो उसको संभाल नहीं पाता है। वो पागलों की तरह दारू पीने लग जाता है, सिगरेट पीने लग जाता है, या वो और किसी के साथ में रिलेशनशिप में चला जाता है। तो वो जो कहानी है, आप उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हो अपने माइंड में। आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है उन मूवीज के साथ में, तभी वो मूवीज सुपरहिट हुई है। ऐसी तो कहानियां चलती हैं। वो कहानी जिससे आप रिलेट नहीं कर पाए, आपने कहा अरे क्या हो रहा है इस मूवी में, वो मूवीज फ्लॉप हो गई। पर जहां आप रिलेट कर गए और मासेस रिलेट कर गए, तो वो कहानियां सुपर डुपर हिट। वो कहानी में आपको लग रहा है कि वो जो एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो हीरो है और वो हीरोइन है। ऐसा नहीं है, आप उस कहानी के हीरो हो, यू आर द सेंटर ऑफ द स्टोरी, तभी वो स्टोरी हिट हुई है। तो यू आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड विद दैट स्टोरी, और वो स्टोरी बार बार माइंड में प्ले हो चुकी है। जितनी बार आपने वो मूवीज देखी हैं, हर बार वो प्ले हुई है। तो अब जब आप एक रिलेशनशिप में गए हो तो आप वही हो, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दैट इज जस्ट फिक्शन, दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद रियलिटी। रियलिटी में कुछ और होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि ये दो मिले और बस पूरी तरह से एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्व हो गए। हाँ, ये शुरू में कुछ टाइम तक तो पॉसिबल हो सकता है, बट कुछ टाइम बाद में क्या दोनों के माइंड में किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आएगा क्या? एक अट्रैक्शन है जो बेसिकली बायोलॉजिकल है, वो कभी भी किसी की तरफ भी हो सकता है, बट रिलेशनशिप हर एक से नहीं हो सकती। तो ये रिलेशनशिप के रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने होते हैं। तो रिलेशनशिप एक अलग चीज है, अट्रैक्शन अलग चीज है और प्यार अलग चीज है।